Hello and good morning, children. How are you doing? Hope you all are studying well, copying the notes, completing your question and answers. It's not necessary that every time you copy down the notes. If you find something when I'm writing any kind of definition, any of the definition, and if you find the point which I am writing over here in the video is necessary for you to write, or it's beneficial for you, the points are there sometimes which I am writing, you can note down. But it's not that every time whatever I'm writing you need to copy down. And first means in this chapter especially the notes are not there, but most part is the explanation part. आई एम एक्सप्लेनिंग द मोस्ट पार्ट. जो इसमें है वो सबसे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है. इसमें सिर्फ एक आधी डेफिनेशन है, जैसे हीट की डेफिनेशन हुई, टेम्परेचर की डेफिनेशन हुई, इस तरह से. बट ज़्यादातर पार्ट क्या है, एक्सप्लेनेशन पार्ट है. तो अगर आपको लगता है कि जो पॉइंट्स हम लिख रहे हैं वो आपको नोट डाउन करने चाहिए फॉर योर रिमेम्बरेंस, सो काइंडली नोट इट डाउन. एंड द क्वेश्चन आंसर्स विच आई विल बी सेंडिंग दैट यू हैव टू नोट इट डाउन. और इस अभी जो लिखवा रहे हैं वो ज़्यादा पार्ट इस चैप्टर में वो एक्सप्लेनेशन पार्ट है. तो अगर हम कोई डेफिनेशन वगैरह लिखते हैं तो आप ज़रूर से कॉपी कर लीजिएगा उसको, ताकि आप उसको याद रख सकें. ठीक है. तो येस्टरडे वी हैव सीन कि वाई द थर्मामीटर्स यूज़ लिक्विड्स. थर्मामीटर्स में लिक्विड्स क्यों यूज़ किए जाते थे? बिकॉज ऑफ इट्स एक्सपेंशन प्रॉपर्टी. लिक्विड की जो एक्सपेंशन प्रॉपर्टी होती है, इसी वजह से उसमें थर्मामीटर्स में यूज़ किए जाते थे. और कौन से लिक्विड्स यूज़ किए जाते थे? दैट वाज द मर्करी एंड वाज द एल्कोहल. मर्करी की खासियत थी कि वो हाई टेम्परेचर्स बॉडी के हाई टेम्परेचर्स को मेजर कर लेता है आराम से, और मगर बहुत ज़्यादा लोवेस्ट टेम्परेचर को मेजर नहीं कर पाता है. कोल्ड रीजन्स के टेम्परेचर को मेजर नहीं कर पाता है. मींस जो टेम्परेचर्स एकदम माइनस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा माइनस में रहते हैं, उनके टेम्परेचर्स को मेजर नहीं कर पाता है. ये उसका एक डिसएडवांटेज प्रॉपर्टी था. तो उसकी जगह पे अल्कोहल लिया गया. अल्कोहल की भी ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि वो जल्दी ही, जैसी उसे हीट मिलती है वो बहुत जल्दी एक्सपैंड होता है. तो इस वजह से मरकरी के बाद सेकेंड नंबर पे अल्कोहल यूज़ होना शुरू हुआ. अल्कोहल की ये अच्छी प्रॉपर्टी है कि वो सबसे जो माइनस वाले टेम्परेचर्स हैं, जिन जगहों के माइनस में जो टेम्परेचर्स हैं, उनके टेम्परेचर्स को मेजर कर लेता है. मगर इसकी एक डिसएडवांटेज प्रॉपर्टी है कि वो सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर को मेजर नहीं कर पाता है. ठीक है. मरकरी बहुत लो टेम्परेचर्स को मेजर नहीं कर पाता है जो माइनस में होते हैं, और अल्कोहल बहुत हाई टेम्परेचर्स को मेजर नहीं कर पाता. ये इन दोनों की एक एक डिसएडवांटेज प्रॉपर्टी थी. उसके बाद हमने बताया कि क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है. तो क्लिनिकल थर्मामीटर, दिस वाज द क्लिनिकल थर्मामीटर. It has a glass, a capillary tube inside. The readings were there from 34 to 42 degree. एक ट्यूब है जिसमें कि मरकरी रहता है. That tube is known as capillary tube. ये स्केल है, means the reading. It has a bulb in which the mercury is present. Then it has a kink. Kink क्या होता है? Kink एक irregular यहाँ पे पार्ट होता है which does not allow the mercury which has risen in the capillary tube to fall back into the bulb. मतलब कि ये किंक क्या करता है? प्रिवेंट करता है मरकरी को. जब कोई टेम्परेचर किसी चीज़ का लेता है तो मरकरी क्या होती है, बल्ब में से निकल कर के राइज़ करती है कैपिलरी ट्यूब में. सपोज़ कि आपको बुखार है और आपका फीवर नापना है, तो मरकरी इस बल्ब में प्रेजेंट थी, वो धीरे धीरे राइज करके जाएगी, आपका बॉडी का एग्जैक्ट टेम्परेचर बताएगी. ठीक है. इफ़ यू हैव द टेम्परेचर ऑफ 39 और 40 डिग्री, इट विल राइज टिल देयर. ठीक है. सो दिस किंक प्रिवेंट्स द डाउन फॉलिंग ऑफ द मरकरी. जब वो ऊपर राइज कर गई है तो ये किंक ही है जो उसको रोकता है वापस तुरंत नीचे बल्ब में गिरने से. ठीक है.
ये उसको बचाने का काम करता है, रोकने का काम करता है. And today we have to look about the laboratory thermometer. What is there in the laboratory? The laboratory thermometer. The laboratory thermometer, the reading is from -10 degrees Celsius to 110 डिग्री सेल्सियस इसकी ये रीडिंग होती है. सेकेंड थिंग, वो दिखता एग्जैक्टली थर्मामीटर के ही जैसे है, बट स्लाइड से कुछ डिफरेंसेस हैं उन लोग के बीच में. सबसे पहले तो रीडिंग का डिफरेंस है. दूसरी बात, अगर रीडिंग का डिफरेंस है तो वो थोड़ा सा लेंथ में ज़्यादा होगा. जैसे कि क्लिनिकल थर्मामीटर जो है, क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ अ रीडिंग फ्रॉम 34 to 42 या 43 डिग्री सेल्सियस ओनली, बट द लैबोरेटरी थर्मामीटर्स हैव द रीडिंग फ्रॉम 10 to 110 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो थोड़ा लेंथ में भी इनके फ़र्क होगा. ठीक है. Then clinical thermometers were used to measure the body temperature. It was used by the doctors. Laboratory thermometers are used where? Laboratory thermometers are used in labs to measure the temperature of some experiments. To measure the temperature of एक्सपेरिमेंट. अगर सपोज़ लैबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है, उसका किसी एक्सपेरिमेंट के किसी सॉल्यूशन का टेम्परेचर मेजर करना, वाटर बॉयल हो रहा है उसका टेम्परेचर मेजर करना है. सो दैट दोज ऑल थिंग्स आर मेजर्ड बाय यूजिंग द लैबोरेटरी थर्मामीटर. ठीक है, ये दो डिफरेंस हो गए. उसके बाद बाकी सब चीज़ें सेम है. दोनों में ही क्या है, ग्लास है, दोनों में ही मरकरी यूज़ हो रही है, दोनों में के पास ही कैपिलरी ट्यूब है, दोनों के पास स्केल है, मतलब रीडिंग है. दो रीडिंग इज़ नॉट सेम, द रीडिंग इज़ नॉट द सेम बट द स्केल इज़ देयर. दे बोथ हैव बल्ब्स इन विच द मरकरी इज़ प्रेजेंट. तो और क्या डिफरेंस हुआ? तीसरा डिफरेंस ये है कि देयर इज़ नो किंक प्रेजेंट. मतलब क्या है, इसके पास किंक नहीं होती है. लैबोरेटरी थर्मामीटर का सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि उसके पास किंक नहीं होती है और उसके पास किंक होती है. ठीक है, तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ द लैबोरेटरी थर्मामीटर. आई थिंक ऑल आर क्लियर. ठीक है, तो एज आई टोल्ड यू कि क्लिनिकल थर्मामीटर्स में किंक होता है और लैबोरेटरी में किंक नहीं होता है. तो ये मरकरी जो प्रिवेंट करता है किंक, मरकरी को तुरंत फॉल बैक करने के लिए, वो इसीलिए क्योंकि जब क्लिनिकल थर्मामीटर्स की हेल्प से बॉडी के टेम्परेचर को मेजर किया जाता है तो मरकरी की भी एक खासियत है ना. आई टोल्ड यू कि इट हैज़ एक्सपेंशन प्रॉपर्टी. वो तुरंत एक्सपैंड तो होती है जैसे ही हीट उसको मिलता है, एक्सपैंड तो होती है, बट उतनी ही जल्दी कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाती है. कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है मतलब जितनी जल्दी वो हीट पा करके एक्सपैंड करती है, भागती है, अपने आप को एक्सपैंड करती है, उतनी ही जल्दी जैसी वो कूल डाउन होती है, कूल डाउन होते ही वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब फिर वापस से अपनी ओरिजिनल प्लेस पे आ जाती है. सो किंक इसीलिए प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे कि जितनी जल्दी मरकरी इस बल्ब में से हीट पाने पर एक्सपैंड होकर के राइज कर रही है कैपिलरी ट्यूब में, उतनी जल्दी वो कॉन्ट्रैक्ट भी होती है, मतलब जैसे ही वो ठंडी होती तुरंत कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है. तो ये किंक उसको उस कैपिलरी ट्यूब से वापस गिरने से रोकता है. ठीक है, और लैबोरेटरी थर्मामीटर्स में ये चीज़ नहीं है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट्स के ही टाइम पे यूज़ होते हैं. तो मरकरी राइज करे फॉल करे उसका टेम्परेचर वहाँ पे नोट डाउन कर लिया जाता है. So there is a difference in between the clinical thermometer and laboratory thermometers. I think all are clear with this. You can note down the difference, write down the difference between the laboratory thermometers and clinical thermometer. आप इसका screenshot लेके इसको note down कर सकते हैं.
laboratory thermometer, the reading of the temperature ranges from 0 to -10 to 110 डिग्री सेल्सियस। और क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज होती है, रीडिंग टेम्परेचर रेंज हो 36 टू 42 डिग्री। इसकी ये रेंज इसलिए होती है क्योंकि ये बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड द बॉडी टेम्परेचर इज़ फ्रॉम 36 टू 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही होता है। हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो इसी रेंज के बीच में होता है, इसीलिए क्लिनिकल थर्मामीटर की रीडिंग्स इतनी ही दी जाती हैं। ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर 36 से लेके 42 के ही टेम्परेचर के बीच में होता है, इसीलिए क्लिनिकल थर्मामीटर की रीडिंग इतनी ही दी जाती है। और ये किस लिए होता है? ये किसी भी एक्सपेरिमेंट में किसी भी सोल्यूशन का टेम्परेचर नापने के लिए होता है, तो इसकी रीडिंग ज़्यादा होती है। It is used in labs to measure temperature in experiment. It is used to measure the body temperature by doctors. Third one is there कि there is no king present in the laboratory thermometer. ठीक है, ये थर्मामीटर का शॉर्ट फॉर्म है। There is no king present in laboratory thermometer. There is king present in clinical thermometer. Means clinical thermometer में क्रिंक होती है which prevents the downfalling of the mercury. मरकरी जब ऊपर चढ़ती है कैपिलरी ट्यूब में हीट पाक करके, तो किंक क्या करता है, उसको रोकता है नीचे गिरने से। ठीक है, आर यू क्लियर विद द डिफरेंसेस बिटवीन देम? All are clear with this? So then is the digital thermometer. The digital thermometers are totally different from the clinical and the laboratory. They neither have the readings, they neither have the bulb, they neither have the kink, neither they have the mercury. They have the digits, means वो उनके जो readings आती हैं वो digital form में आती हैं। और साथ ही उसके बगल में एक बटन होता है, you can see the diagram over here. दिस इज़ द डिजिटल थर्मामीटर। कुछ ऐसा दिखता है। उसकी यहाँ पे एक छोटा सा बटन दिया रहता है जिसको प्रेस किया जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा LCD डिस्प्ले दिया रहता है। व्हेन दिस साइड इज़ बीन पुट अंडर द माउथ और somewhere to measure the body temperature. It does not have alcohol, it does not have mercury, nothing is there, neither bulb, neither capillary tube, कुछ नहीं है। सिर्फ एक इस तरह से दिखता है, एक बॉडी है इसकी, यहाँ पे एक बटन होता है। दिस बटन इज़ बीन प्रेस्ड एज इट्स बीन केप्ट इनसाइड द माउथ टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर। फिर यहाँ पे जो एक छोटा सा LCD स्क्रीन होता है, वहाँ पे हमारी 2 मिनट के बाद बॉडी टेम्परेचर यहाँ पे इस पर लिख करके आ जाता है इन द डिजिट्स। जो भी एग्जैक्ट टेम्परेचर होता है बॉडी का, एग्जैक्ट, सपोज इट्स 37.5, 37.6, 37.7, जो जितना भी रहता है वो एग्जैक्ट टेम्परेचर डिजिट्स में यहाँ पर क्लिक करके आ जाता है। सो इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम द लैबोरेटरी, क्लिनिकल, एंड दिस वन इज़ द डिजिटल थर्मामीटर। ठीक है, तो 3 टाइप्स के थर्मामीटर्स आपने पढ़ ली हैं। फर्स्ट इज़ द क्लिनिकल, सेकेंड इज़ द laboratory, and the third one is the digital. I think all are clear with this. और ठीक है, तो tomorrow one more topic is left. Tomorrow we will be dealing with this scales of the temperature. So by now I end this video. Thank you and have a good day.